नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप फिजिकली तो साथ में रह रहे हो, लेकिन इमोशनली एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो? एक छोटी सी बात पर इरिटेशन, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग, पति को लगता है कि पत्नी बदल गई है या इरिटेबल हो गई है, पत्नी को लगता है कि वो अकेली पड़ गई है, उसे तो ये समझते ही नहीं। और सबसे पेनफुल चीज़ यहाँ पर ये होती है कि दो लोग जो मिलकर एक साथ एक लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, वो ही धीरे धीरे अपना कनेक्शन खोने लगते हैं। बट वॉट इफ आई टेल यू, प्रेगनेंसी की जर्नी कपल्स को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि वो उन्हें इमोशनली और भी इवॉल्व कराने के लिए आती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, आपकी सीक्रेट प्रेगनेंसी आर्किटेक्ट। और आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे। आज का यह एपिसोड बहुत डीपली हर कपल के दिल को टच करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ अच्छे पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा डीप इमोशनली कनेक्टेड पार्टनर्स भी बने रहना है। प्रेगनेंसी शुरू होते ही सबका फोकस आ जाता है बेबी पर। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सप्लीमेंटेशंस कौन से लेने हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, स्कैन, हॉस्पिटल बैग्स, सभी कुछ। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक रिश्ता क्वाइटली सफर करने लगता है, पति पत्नी का। पार्टनर्स एक दूसरे के साथ में इवॉल्व होने के बदले सिर्फ बेबी फोकस्ड हो जाते हैं। पत्नी इमोशनली सेंसिटिव हो जाती है, पति मेंटली प्रेशर फील करने लगता है इस जर्नी के समय, और सीक्रेटली दोनों ही यही सोच रहे होते हैं कि तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे। लेकिन कोई बोल नहीं पाता, साइलेंट कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है। मुझे याद है एक कपल मेरे पास आया था, शादी के 4 साल हो गए थे, बहुत प्यार था, लेकिन प्रेगनेंसी के 5th मंथ के दौरान में ही वो जब मेरे पास आए तो दोनों ऑलमोस्ट रोज लड़ रहे थे। पत्नी ने रोते हुए मुझसे कहा कि डॉक्टर, ये पहले मुझे टाइम देते थे, मेरी बातें समझते थे, मुझे सुनते थे, लेकिन बस अब खुद ही छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और हस्बैंड क्वाइटली बैठे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्या फील कर रहे हो या आप क्या बोलोगे इस पर, तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं समझ पाता हूँ कि इनकी हर बात को किस तरह से रिस्पॉन्ड करूँ, और अंदर ही अंदर मुझे डर भी लगा रहता है कि क्या मैं एक अच्छा फादर बन पाऊंगा, क्या मैं फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। और वही मोमेंट था, सब कुछ बदल गया, क्योंकि प्रॉब्लम लड़ाई नहीं थी, प्रॉब्लम अनस्पोकन फियर था। प्रेगनेंसी सिर्फ विमेन को नहीं बदलती, वो पुरुषों को भी अंदर से बदल रही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि महिलाएं अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस कर देती हैं, लेकिन पुरुष अंदर ही अंदर साइलेंटली उसे कैरी करते हैं और विड्रॉ होने लगते हैं। एक मदर बेबी को वूम में कैरी करती है, लेकिन एक फादर पूरे फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड में कैरी करता है। और यही कपल्स गलती कर देते हैं। वो एक दूसरे के बिहेवियर को देख रहे होते हैं, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे के जो इमोशंस हैं उनको समझने की कोशिश नहीं कर पाते। इरिटेशन के पीछे फियर हो सकता है, कुछ डर हो सकता है, साइलेंस के पीछे प्रेशर हो सकता है, और मूड स्विंग्स के पीछे हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं है, आप इन सब चीज़ों को अवेयरनेस के साथ में नहीं देख पाओगे, तो ऑब्वियसली कनेक्शन टूटने लगता है। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा केयर सिर्फ बॉडी की ही नहीं, रिलेशनशिप की भी करनी पड़ती है। और यहाँ एक बहुत सी सुंदर बात समझिए, आपका बेबी सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, वो
आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर रहा है। वो समझ रहा है कि वो किस तरह के इमोशन रिलेशनशिप एनर्जी में आ रहा है। तो जब घर में प्यार होता है तो बेबी सेफ्टी फील करता है, लेकिन जब उसी एनवायरनमेंट में बार बार तनाव पैदा होता है तो बेबी अनसर्टेनिटी को अब्जॉर्ब करता है। और यही कारण है कि गर्भ संस्कार में हम सिर्फ कोई म्यूजिक, कोई मंत्र नहीं देते, आपके रिलेशनशिप को भी इवॉल्व करने में मदद करते हैं। घर की इमोशनल वाइब्रेशन भी उतनी ही जरूरी है आपके अंदर की इमोशनल वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि हाउ टू स्टे काम एंड कनेक्टेड एज कपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ मैं आपको 5 सीक्रेट शिफ्ट देना चाहती हूँ, और अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेगनेंसी सिर्फ आपकी रिलेशनशिप को संवारेगी ही नहीं बल्कि और गहरा बना देगी। तो चलिए, शिफ्ट नंबर 1, स्टॉप फिक्सिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। ये है आपका पहला शिफ्ट। फिक्स करने के बदले एक दूसरे को समझने की और महसूस करने की कोशिश कीजिए। हर बात का सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं होता है। कई बार वाइफ सिर्फ ये सुनना चाहती है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, बोलो क्या महसूस हो रहा है, आई एम देयर विद यू। और कई बार हस्बैंड सिर्फ ये फील करना चाहते हैं कि उन्हें कोई समझ रहा है, बिना बोले अप्रिशिएट कर रहा है उनके एफर्ट्स को। शिफ्ट नंबर 2, डेली 10 मिनट्स का एक कनेक्शन रिचुअल। रोज सिर्फ 10 मिनट बेबी के साथ बैठिए। नो फोन्स, नो डिस्कशंस अबाउट अदर फ्यूचर थिंग्स, नो टीवी, नो स्ट्रेस। बस हाथ बोन पर रखिए और साथ में बेबी से बातें कीजिए एज अ टीम, एज पेरेंट्स। बिलीव मी, ये सिर्फ बेबी बॉन्डिंग नहीं है, ये कपल हीलिंग भी है। और जो कपल्स प्रेगनेंसी में साथ हील करते हैं ना, वो पेरेंटिंग में साथ शाइन करते हैं। अब आता है शिफ्ट नंबर 3, डोंट मेक प्रेगनेंसी लोनली। यानी प्रेगनेंसी को सिर्फ विमेन ओरिएंटेड जर्नी या विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनाइए। जब हस्बैंड इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ना प्रेगनेंसी जर्नी में, वो तब विमेन का नर्वस सिस्टम एक अलग ही तरह का काम महसूस करता है। और जब मदर काम होती है तो बेबी नेचुरली पीसफुल होता है। शिफ्ट नंबर 4 इज हील बिफोर यू पेरेंट। इसका मतलब क्या है कि अपने अनरिजॉल्व इमोशंस को, आपके बिहेवियरल पैटर्न को पहचानिए, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी हमारे इन चाइल्डहुड वुंड्स को बाहर लेकर आती है, वो ट्रिगर करती है। सो जस्ट बी अवेयर, मे बी फियर, रिजेक्शन, अबेंडनमेंट, कंट्रोल इश्यूज, कोई भी हो, अगर हम हील नहीं करते तो वही पैटर्न्स अननोइंगली आप अपने बेबी को भी ट्रांसफर कर रहे हो। और याद रखिए, आप सिर्फ पेरेंट्स नहीं बन रहे हैं, आप एक नई जनरेशन की इमोशनल फाउंडेशन बना रहे हो। So just be aware what pattern you are transferring to your child. Shift number 5, घर का इमोशनल एनवायरनमेंट बदल दीजिए। कम क्रिटिसिज्म, ज्यादा कंपैशन, ज्यादा अप्रिशिएशन। कम ब्लेमिंग, ज्यादा लिसनिंग, ज्यादा एम्पैथी। कम नॉइज और ज्यादा पीस। बिकॉज your first experience of life is the energy of your relationship. और शायद आज किसी वाइफ को ये समझ में आया होगा कि उसका हस्बैंड अनकैरिंग नहीं, स्कैर्ड है। और शायद आज किसी हस्बैंड को ये समझ में आया होगा कि उनकी वाइफ डिफिकल्ट नहीं, इरिटेबल नहीं, बल्कि इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बेबी जो वूम्ब में प्यार, सेफ्टी, इमोशनल वार्मथ,
फील करके बड़ा हो रहा है। एक ऐसा घर जहां पेरेंट्स सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स एक साथ कॉन्शियसली प्यार के साथ सब कुछ, सब लोग इकट्ठे ग्रो करना सीख रहे हैं, और यही कॉन्शियस पेरेंटिंग की शुरुआत है। अगर आप फील करते हैं कि आप इस सेक्रेड जर्नी में और भी गहराई से एक इमोशनल गाइडेंस चाहते हैं, तो और किस तरह से आप प्रेगनेंसी को सिर्फ मेडिकल एक इवेंट नहीं, एक मेडिकल जर्नी नहीं, एक ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग नहीं, बल्कि इमोशनली, स्पिरिचुअली और कॉन्शियसली नेविगेट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ बेबी की प्रिपरेशन नहीं है, प्रेगनेंसी पेरेंट्स के रीबर्थ की जर्नी भी है। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, और जाते जाते बस एक बात, जब एक कपल प्रेगनेंसी में इमोशनली कनेक्टेड रहता है, इवॉल्व रहता है, तो सिर्फ एक हेल्दी बेबी ही नहीं, एक इमोशनली सिक्योर जनरेशन जन्म लेती है। स्टे कनेक्टेड, स्टे calm, and evolve together.